मुजफ्फरनगर मधुबन होटल में आज आवाम ए हिंद पार्टी ने प्रेस वार्ता की, जिसमें आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर अपनी पार्टी की रणनीति बताई। आवाम ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारी के मुद्दों पर जानकारी देते हुए बताया कि अगर 2027 में आवाम ए हिंद पार्टी चुनाव जीत जाती है तो शिक्षा, स्वास्थ्य और बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करेगी। आवाम ए हिंद पार्टी जातिवाद को खत्म कर भाईचारे का संदेश देते हुए चुनाव लड़ेगी। आवाम ए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम राव ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जातिवाद के मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ती है। विकास और बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य पर कोई बात नहीं करती, लेकिन हमारी पार्टी जातिवाद को खत्म करने का काम करेगी। अध्यक्ष जी, आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? आज की प्रेस का उद्देश्य जो है, सबसे पहले तो आज देशवासियों को ईद उल जुहा की, कल ईद उल जुहा त्यौहार है। तमाम देशवासियों को मुबारकबाद, धन्यवाद और शुक्रिया अदा करता हूं देशवासियों का कि शांतिपूर्ण भाईचारे के साथ कल का त्यौहार बनाएं और सफाई पर ध्यान रखें। क्या उद्देश्य था आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मेन मुद्दे क्या थे आज के? मेन मुद्दे हमारे जो है, सरकार, किसी की सरकार आज़ादी के बाद में शिक्षा पे और अस्पतालों पे, स्वास्थ्य मंत्रालय पे कभी मंत्री और सरकार ने ध्यान नहीं दिया। मंत्रालय तो मिल जाते हैं, लेकिन कभी उन्होंने अस्पतालों पे ये ध्यान नहीं किया कि प्राइवेट नर्सिंग होम या सरकारी अस्पताल बाहर की दवाओं पे कितना फोकस कर रहे हैं। अब पेशेंट जा रहा है अस्पताल में, एडमिट करा, दवाई लिख दी तुरंत बाहर स्टोर की, वो उनकी कमीशन होती है, जहाँ वो लिखेंगे वहीं मिलती है। तो मैं ये रिश्वतखोरी, ये दलालीपन, ये ख़त्म करना चाहती है। अस्पताल को लेकर की जनपद में भी काफ़ी दिनों से जो छापेमारी चल रही है, अवैध अस्पताल पकड़े जाते हैं, फिर उनको खोल दिए जाते हैं, उसमें क्या? तो मैं चाहता हूँ, मैं मौजूदा डीएम जिलाधिकारी से भी अपील करता हूँ और सरकार, भारत उत्तर प्रदेश सरकार से भी कहना चाह रहा हूँ कि जो पकड़े जाएँ उनको द्वारे उनको ना खोला जाए, उनको सीज कर दिया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा बना के जेल भेजा जाए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य क्या था? क्या मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमारा सबसे पहला 2027 का मुद्दा है। 2027 में हम तमाम सारी सीटों पे, 403 सीटों पे चुनाव लड़ेगी पार्टी। अच्छा, तो जैसे कि हर पार्टी जब शुरू में आती है तो चुनावी स्टंट होते हैं कि शिक्षा जी, स्वास्थ्य और बेरोजगारी पर बात हो, लेकिन जब पार्टी सत्ता में आ जाती है तो इन सभी चीज़ों को भूल जाती है। तो इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपकी बात सही है, आपकी बात सही है कि जो हर पार्टी महंगाई और बेरोजगारी पर आती है, लेकिन आपको विश्वास दिलाता हूँ, हम हवाई फेरिंग नहीं कर रहे। हमारी मेन पार्टी जब सरकार में, सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी, सबसे पहले कानून बनाएगी कि जो हमारे धर्म के नाम पे, जातिवाद पे जो बेटियों की इज्जत लूटी जाती है, घोड़ी पे चढ़ना का मर्डर कर दिया जाता है, हत्या कर दी जाती है, उनके खिलाफ, और सरकारें उसके बाद में उनको स्वागत करके उनको रिहा करने का काम। लेकिन हम वो कानून बनाएंगे, 3 महीने के अंदर अंदर स्पेशल कोर्ट बनाई जाएगी, 3 महीने के अंदर अंदर उनका फैसला करके ऐसे आदमियों को आजीवन कारावास क्या, फांसी की सजा होनी चाहिए। क्या पार्टी में भी हिस्सेदारी है, वैसे भी पक्ष में भी है, संगठन भी है अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक को आदि अत्याचार क्यों हो रहे हैं? देखिए, अल्पसंख्यक का मैं आपको बताऊं कि ये आरएसएस प्लानिंग बहुत क्लियर, और ये प्लानिंग हम फेल करना चाह रहे हैं, और यही वर्तमान सरकारें करती आई हैं। वर्तमान सरकार बाधा चुनाव में घोषणा पत्र बहुत लंबा बनाती है। हमारा घोषणा पत्र लंबा नहीं होगा, हमारा वो ही होगा जो घोषणा पत्र जो देश की जनता, प्रदेश की जनता का भला हो पाए। आरक्षण पर क्या कहना चाहेंगे? भाई, आरएसएस इतने संगठन बने हुए हैं, अभी अलीगढ़ में कांड हुआ, उसके हमारे पास लाइसेंस भी है, हमारे पास सारे प्रूफ मौजूद हैं, फिर उनके साथ मारपीट कर दी गई। सरकार ने क्या एक्शन लिया? मैं सरकार से, उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहता हूं कि वो ऐसा कानून बनाए, 1 महीने का जांच हो और ऐसे आदमियों को कड़ी कड़ी सजा दी जाए, क्या कि दूसरे की हिम्मत ना पड़े। ये बातें सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए की जाएगी या इसके बारे में कोई विरोध भी किया जाएगा? नहीं, विरोध कर रहे हैं, हम तो जमीन पे कर रहे हैं। क्या मैसेज रहेगा देशवासी को आज हमारे माध्यम से प्रदेशवासी? यही है, सरकार
इस पर कानून बनाए और सरकार इसे क्लियर करे और सरकार जो है इस पर इन्हें सजा देने का काम करे। अध्यक्ष जी, बहुत कम समय में आवाम हिंद पार्टी अपना एक रंग दिखाने जा रही है, पूरे देश भर में क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को कल ईद है, ईद उल अज़हा की मुबारकबाद देना चाहता हूं और मुस्लिम समाज से अपील करना चाहता हूं कि सभी मुस्लिम जानवर की कुर्बानी करते समय साफ़ सफाई का ध्यान रखें और खुले में ऐसा ना करें, कुर्बानी ना करें। जी सर। आवाम हिंद पार्टी सभी समाज को बराबर का हक दे रही है। देख रहे हैं कि अल्पसंख्यक के अध्यक्ष अलग बनाए गए हैं, अनुसूचित जाति अलग बनाए गए हैं। अध्यक्ष जी, क्या उद्देश्य है? आवाम हिंद पार्टी देश में जिस प्रकार का जाति वर्ग में, धर्म वर्ग में देश को बांटा गया है, आवाम हिंद पार्टी पूरे देश को एक करने का काम करेगी और सभी के साथ न्यायपूर्वक और सभी को देश में हिस्सेदारी देगी। अध्यक्ष जी, कुछ लोग राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन ऐसे राजनीतिकों से बात सुन के, सवाल सुन के, उनके भाषण सुन के राजनीति में नहीं जाना चाहते, तो उन लोगों से क्या अपील करना चाहोगे? अपनी पार्टी के लिए क्या मित्र करना चाहोगे? देखिए, मैं तो देश के सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि जो देश के युवा हैं, अगर हक की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, सच में देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं और इंसाफ चाहते हैं और जाति वर्ग से उठ के, धर्म से उठ के काम करना चाहते हैं देश के लिए, आवाम हिंद पार्टी के साथ आइए, क्योंकि आवाम हिंद पार्टी का अपना मंच भी है और पार्टियां भी इनके साथ में हैं। सर, वो लोग कहते हैं कि बराबर का हिस्सेदारी मिलेगी, इसमें हिस्सेदारी देखिए, देश में जिस जाति की जनगणना, जैसे कि बिहार में जनगणना हुई है, ओबीसी को 63% जनगणना पे पता चला है कि ओबीसी 63% है और बाकी भी जातियां इसी तरह हैं। देश में जिस जाति का जितना हिस्सा है उसे इतना ही हिस्सा देश में दिया जाएगा सत्ता में आने पर। ठीक है। बोल।